अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। अक्सर लोगों का ये मसला रहता है, ये परेशानी रहती है, ये शिकायत रहती है कि उनका इत्र या उनका परफ्यूम वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है या देर तक महकता नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए अपने परफ्यूम या इत्र की लास्टिंग कैसे चेक करना है, आज हम वो तरीका लेकर आपके सामने आए हैं। इंशाल्लाह सब लोगों के लिए, जितने भी लोग इत्र को इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम को इस्तेमाल करते हैं, सब के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर, इस चैनल के ऊपर तमाम अशिया के इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तमाम अशिया के किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाए वो लेकर आते हैं, और अक्सर व बेशतर डिस्काउंट ऑफ़र वगैरह भी हम लेकर आते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कि हम अपने इत्र के, जो भी इत्र या परफ्यूम हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी लास्टिंग किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई भी बंदा इत्र ख़रीदने के लिए इत्र की शॉप पर जाता है तो वहाँ पर दुकानदार उससे कहता है कि इतने घंटे की लास्टिंग, उतने घंटे की लास्टिंग है, लेकिन बाद में वो हैरान रहता है कि मुझको तो लास्टिंग मिली नहीं, मेरे ऊपर तो महक नहीं रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इत्र की लास्टिंग जो है वो, यानी इत्र की महक आपको महसूस होना, ये एक अलग चीज़ है, और आपके कपड़ों पर से इत्र का उड़ जाना, उसकी महक का उड़ जाना, ये अलग चीज़ है। आज शुरू से आखिर तक इस वीडियो पर बने रहें, देखते रहें, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको मैं इसके बारे में देने वाला हूँ, जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, देखी होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किसी शॉप पर गए, इत्र की दुकान पर गए, तो वहाँ पर हमको बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम 2-4-6 अतर को टेस्ट करते हैं अपने कपड़ों पर या अपने जिल्द पर लगाकर, उसके बाद हमको इत्र का मतलब उसकी खुशबू महसूस होना कम हो जाती है या बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इत्र की खुशबू तो ख़त्म नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात ये कि इत्र की खुशबू अपनी जगह पर अपनी जगह पर है, मौजूद है, लेकिन आपको महसूस होना बंद हो गई है, ये इसकी ख़ास बात है। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ कि आप अपने घर पर या एक इत्र की बोतल लीजिए, जिसमें इत्र हो या परफ्यूम हो, आप उसको देर तक सूंघते रहिए, कंटिन्यू मुसलसल सूंघते रहिए। दोस्तों, शुरुआत में आपको महकेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो महक का महसूस होना आपको कम हो जाएगा, और 15-20 मिनट के बाद आपको ये महसूस होगा कि इसकी खुशबू है ही नहीं। तो यहाँ पर खुशबू बोतल से ख़त्म तो नहीं हुई, वही तरह से खुशबू ख़त्म तो नहीं हुई, आपको महसूस होना बंद हो गई है। तो ये आपको महसूस होना बंद होना और कपड़ों पर से खुशबू का उड़ जाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इस चीज़ को पहले अच्छी तरीके से आप लोग समझ लें। तो दोस्तों, इत्र की लास्टिंग चेक करने के लिए, कितनी देर तक वो चलता है चेक करने के लिए, उसका सबसे प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप अपने मुख्तलिफ़ शर्टों को लीजिए। कोई शर्ट कॉटन की हो, कोई सिंथेटिक फैब्रिक की हो, तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ अलग अलग शर्ट लीजिए और उसके ऊपर अच्छी तरीके से इत्र को लगाकर उसको रख दीजिए, और वक्फे वक्फे से उसको सूंघिए कि सही लास्टिंग समझ में आएगी कि वो इत्र कितने लास्टिंग दे रहा है। फ़र्ज़ कीजिए कि वो इत्र 6 घंटे की लास्टिंग दे रहा है, तो अब यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि अगर इत्र की लास्टिंग 6 घंटा मिल रही है आपको कॉटन के ऊपर, तो दूसरे कपड़ों पर अलग मिलेगी। तो 6 से 7 घंटा, 8 घंटा, इस तरीके से अलग अलग मिलेगी, हर कपड़े के ऊपर अलग। अब वही शर्ट जब आप पहनोगे, पहनकर इत्र का इस्तेमाल करोगे, तो लास्टिंग चेंज हो जाएगी। लास्टिंग चेंज होने की एक वजह यह है, जो सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जिस्म की भी एक खुशबू होती है, एक महक होती है, और ये खुशबू और महक जो है वो हमारे कपड़ों के ऊपर जब हम इत्र लगाते हैं तो, या परफ्यूम लगाते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अब आप कहोगे कि हमारे जिस्म में कहाँ महक होती है, हम एक दूसरे को कहाँ महकते हैं? तो दोस्तों, इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जो खोजी कुत्ते होते हैं, यानी जो मुजरिम को पकड़ने वाले कुत्ते होते हैं, जासूसी कुत्ते जो होते हैं, आप उनको देखिए कि
जब किसी मुजरिम को पकड़ना होता है तो उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो खुशबू को पहचानता है और मुजरिम के या जो मतलूबा शख्स है उसके कपड़े को, पहने हुए कपड़े को या इस्तेमाल की हुई अशिया को उसको सूंघाते हैं अच्छी तरीके से। और जब वो सूंघता है तो वो क्या सूंघता है, वो उसकी खुशबू सूंघता है, उसके बदन की खुशबू जो उसके कपड़ों में या उसके इस्तेमाल की हुई अशिया में आ चुकी है वो उसको सूंघता है और फिर उस खुशबू की वजह से वो अपने मतलूबा शख्स को पकड़ता है, उस तक पहुंचता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा असर जो डालती है हमारे इत्र और खुशबू या परफ्यूम जो है, इसकी जो लास्टिंग है इसके ऊपर हमारे जिस्म की खुशबू जो है वो सबसे बड़ा असर डालती है। और हो सकता है कि जो इत्र आपको अलग रख कर आपने कपड़े में चेक किया है वो अगर 6 घंटे की दे रही है तो हो सकता है आपके बदन पर वो 4 घंटा भी हो सकती है और 8 घंटा भी हो सकती है। तो इस तरीके से खुशबू की लास्टिंग चेक की जाती है। अब यहाँ पर एक और ख़ास बात मैं बता दूँ कि लास्टिंग जो है मौसम पर भी डिपेंड होती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है उस पर भी डिपेंड है, आप बहुत ज़्यादा धूप में हो उस पर भी डिपेंड होती है, उससे भी लास्टिंग कम ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जब अपने कपड़े पर लगाया, उसको अपने कपड़े पर लगाकर वो करें तो आपको 10-15 मिनट 1 घंटे तक अच्छी खुशबू आती रहेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि आप उसको कंटिन्यू वो महक आपके जो महसूस करने की जो ताकत है उसमें जाके बस चुकी है और आपको वो खुशबू महसूस नहीं हो रही है। लेकिन जब आप कहीं पार्टी में जाते हो या किसी जगह से गुज़रते हो तो दूसरों को वो खुशबू ज़रूर आती है। इसकी मिसाल इस तरीके से, अब आप बोलोगे दूसरों को आ रही है हमको कैसे मालूम, तो दोस्तों इसकी मिसाल इस तरीके से हम ले सकते हैं कि जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं या हमारे पास से कोई ऐसा शख्स गुज़रा जो अच्छी खुशबू लगा कर निकला है और हमारे पास से गुज़रा तो हमको उसकी खुशबू महसूस होती है, लेकिन उस बंदे को वो खुशबू उतनी देर तक महसूस नहीं होती, लेकिन हमको महसूस हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको पलट कर ये पूछें कि भाई आपने कौन सा इत्र लगाया है, बहुत अच्छा महक रहा है, तो उसको लगेगा कि हाँ यार मेरी खुशबू महक रही है। तो हम तो ऐसा करते नहीं, अक्सर व बेशतर कुछ लोग जो है वो पूछ लेते हैं, बाकी कोई नहीं पूछता। तो इसी तरीके से जब हम खुशबू लगाकर निकलते हैं, इत्र लगाकर निकलते हैं, तो ये उसमें मत रहिए कि हमारी खुशबू जो है वो लास्टिंग नहीं दे रही है, महक नहीं रही है, दूसरों को भी महकती है। लेकिन जिस तरीके से हमने दूसरों को नज़रअंदाज किया था, दूसरे लोग भी हमसे पूछने की कोशिश नहीं करते कि आपने कौन सी खुशबू लगाई। अगर दूसरे लोग हमसे पूछ लेंगे तो हमको भी एहसास हो जाएगा कि हमारी खुशबू जो है वो महक रही है, दूसरों तक जा रही है। तो दोस्तों ये इत्र और परफ्यूम, इसकी जो लास्टिंग का जो तरीका मैंने बताया ये आपको कैसा लगा, यकीनन आपको पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जो डिपेंड होगा टॉपिक के ऊपर कि किस तरीके से हम अपनी खुशबू को अपनी पहचान बनाएं। तो इसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दूसरे वीडियो का इंतज़ार करना होगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।